मैं रमेश और आज हम बात करने वाले हैं बेली फैट पे। बेली फैट यानी तोंद फैट। जब भी हम वेट लॉस जर्नी में आते हैं तो हम वेट से इतना परेशान नहीं होते हैं जितना हम अपनी बेली से परेशान होते हैं, तोंद निकलने से परेशान होते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जो हमें भद्दा तो दिखता है, लेकिन हम अनईजी महसूस करते हैं और काफ़ी सारी बीमारियां जो है वो बेली फैट लेके चलता है। तब हम परेशान हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब हम वेट लॉस करें। तो ये हमें क्यों करना चाहिए और किसकी वजह से होता है, क्या क्या कारण है इसके। हर लोग अपना वैली फैट लूज करने के लिए अलग अलग तरीके जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वेट हो चाहे वैली फैट हो। बेली फैट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया ही हमारा वह होता है। और सबसे पहले ही बेली फैट जो है वो अकोमुलेट होता है। बाकी वाला फैट जो है ब्लड के जरिए बाकी आर्गन पे वो टाइम लगता है उसको डिपॉजिट होने में। लेकिन जब भी हम अपना अनहेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा बेली फैट जो डिपॉजिट होगा वो बेली के एरिया में ही डिपॉजिट होता है। तो इसके रीजन क्या क्या होते हैं कि किस तरीके से होता है और कौन कौन सी बेली जो है वो आपकी डेवलप होती है। जैसे आप देख रहे हैं कुछ लोग जो अल्कोहल जहाँ कुछ ऐसे मदरा का जो सेवन करते हैं तो उनकी बेली किस तरीके से अबनॉर्मल हो जाती है। वो इस तरीके से होती है, मम्मी बेली जो होती है पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, कुछ ऐसा लाइफस्टाइल रहता है तो वो इस तरह तरीके से बेली डेवलप हो जाती है। स्ट्रेस जब हम ज्यादा लेने लगते हैं तो वो किस तरीके से होगी, स्ट्रेस के कारण जो है आपकी बेली इस तरीके का शेप लेती है और वो भी अगली लगने लगती है। हार्मोनल बेली है, वो इस तरीके से आपको लगने लगेगी। और लास्ट वन जो है ब्लोटेड बेली। ब्लोटेड बेली वो होती है कि जब हमें फुलनेस की फीलिंग होती है, जहाँ कुछ ऐसा खाते हैं और हमारी तोंद जो है वो ऐसे लटकने लगती है। तो ये किस तरीके से होता है और क्यों। हाँ, सबसे पहले है कि अगर हमें अपनी बेली फैट को कम करना है तो हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करनी होंगी ताकि वो हम कम कर सके, इस प्रॉब्लमेटिक एरिया को हम कम कर सके। सबसे बड़ा जो पहला आपको काम करना है वो है स्टे हाइड्रेटेड। स्टे हाइड्रेशन मीन आपको पानी का इस्तेमाल बराबर रखना है। पानी अगर जैसे बार बार हम सेशन में बताते भी हैं, अगर आपका 20 kg फैट है जहाँ वेट है तो आपको 1 लीटर चाहिए। इसी के अकॉर्डिंगली आपका अगर आपका 60 kg वेट है तो आपको 3 लीटर चाहिए, 80 है तो आपको 4 लीटर चाहिए और अगर 100 है तो आपको 5 लीटर चाहिए। तो आपको पानी कौन कौन सा लेना है, ये नहीं है कि आप चाय का सेवन करते रहें और आप एक्सेस कैलोरी डिपॉजिट करते रहे, आपका बेली फैट जो है कम होने की बजाय ज्यादा बढ़ता रहे। आपको डिटॉक्स वाटर इसमें आप ले सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, ब्लैक कॉफी है, फ्रूट जूसेस हैं काफी सारे। लेकिन जो सबसे बड़ा अगर रामबान कोई चीज है तो आपको ये फ्रेश, अगर आप इसकी क्वांटिटी दिन में 4 से 5 बार अगर लेते हैं तो ये आपको डिटॉक्स भी करता है, क्लिनजिंग भी करता है फैट को और आपको एनर्जाइज भी रखता है थ्रू आउट डे। तो ये आपको कोशिश करनी है कि आपको अपनी बॉडी को स्टे हाइड्रेटेड रखना है। इसके जो और काफी जो बेनिफिट हैं, ये क्या काम करता है कि फुलर फॉर लॉन्गर इंटरवल्स ऑफ टाइम। पानी जब आप पीते रहते हैं तो आपका पेट है उसमें फुलनेस की फीलिंग आपको आती रहती है। फुलनेस की फीलिंग आएगी तो हम क्या होता है अननेसेसरली जो हमें क्रेविंग होती है ना, ये खाने की वो खाने की, अभी ये खा लिया कभी वो कुछ उठा के खा लिया, तो वो चीज हम जो है वो ऐड कर पाएंगे। और जो अननेसेसरली कैलोरी इनटेक होता है जो हमें फैट का कारण बनता है वो हम नहीं करेंगे। अ, इससे हमें क्या होगा कि जो अनहेल्दी स्टफ जो हम खाते रहते हैं, चाहे वो फ्राइड हो गया, कुछ शुगरीज एंड स्वीट्स कुछ ऐसी होगी, वो हमें आदत नहीं होगी और हमारा बेली फैट जो है वो कंट्रोल में रहेगा। तो आपको सबसे पहले काम करना है हाइड्रेट हाइड्रेट रहना है। दूसरा है, जैसे हम आपके सामने ये चीज सामने आ रही है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है ना। तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारे बेली फैट को अकोमोडेट करने में। शुगरी फूड्स जो है ना, ये सबसे ज्यादा वेटनेस और ऑक्सीडोक्सिन लेके चलते हैं। तो ऑक्सीडोक्सिन जिन चीजों में होता है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स हैं काफी सारे, तो उनमें ये मान के भी चलो कि इसमें अगर ऑक्सीडोक्सिन से है तो आपको हार्मोनल चेंजेस भी आने वाली हैं और आपका बेली फैट बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। देयर इजंट एनीथिंग दैट इज टेस्टियर देन ए हैंडफुल ऑफ शुगर रिच स्नैक्स। मैंने पहले ही कहा कि जब आप हमें देखते हैं तो मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन जैसे जलेबी है या गुलाब जामुन है, इसमें बहुत ही ज्यादा जो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। ऑफन नोन एज स्लो पॉइजन। शुगरी स्वीट्स को हम कह सकते हैं कि ये धीमा पॉइजन है, धीमा जहर है जो हमारे बॉडी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है।
क्योंकि जो शुगर होती है वो हमारी बॉडी में बहुत देर तक लॉन्गर टाइम तक वो परसिस्ट करती है। इसको इन कैलोरीज को डाइजेस्ट कर पाना हमारे लिए शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ी सी भी शुगरी स्वीट जब हम लेके चलते हैं, उसमें आपको ऑयल मिलेगा, उसमें आपको शुगर मिलेगी, उसमें आपको फैट्स मिलेंगे, तो वो इतनी सारी कैलोरी देके चला जाता है कि आपका जो बेली फैट है वो निकलना शुरू हो जाती है। फूड सच जैसे है मिठाई है, गुलाब जामुन है, केक्स हैं इनके अंदर, और चॉकलेट्स आती हैं, कुकीज, पेस्ट्री, डोनट्स, कैंडीज, बहुत सारी जो मिल्क प्रोडक्ट से बनी हुई जो स्वीट्स हैं, उनमें आपको ऑयल्स, फैट, मैदा आपको मिलेगा जो सिंपल कार्ब्स में आएगा, और आपको वो बहुत सारी कैलोरी देगा, शुगर देगा, जिससे आपकी काफी सारी प्रॉब्लमें जो है बढ़ने वाली हैं। तो जब भी आप इन चीजों को देखें, या तो अपनी लाइफ में इनको कट करें, अगर इनको तो बिल्कुल टोटल अवॉइड करना, अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो आपको सिर्फ टेस्ट करना है। और अगर आप टेस्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इनमें कितनी कैलोरी हमने इनटेक की है, और शाम को अगर आप वो बर्न कर सकें अगर, तो फिर वो अच्छा है। लेकिन अगर आप बर्न नहीं कर पाते और इन चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं तो आपकी बेली फैट का फिर कोई इलाज नहीं है। तो आपको इन चीजों को कंट्रोल करना है, शुगरी आइटम्स को। सबसे बड़ी जो रीजन आगे हमें करना है, यस टू प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमें सुबह, दोपहर और शाम को हमारे खाने में होना चाहिए। तीनों टाइम के खाने में हमारा प्रोटीन होना चाहिए। होगा क्या उससे? प्रोटीन जब हमारी बॉडी में रहता है तो क्रेविंग की जो होती है ना, क्रेविंग कुछ खाने, बार-बार खाने की, प्रोटीन हमें फुलनेस की फीलिंग देता है, हमें क्रेविंग नहीं होने देता। जब क्रेविंग नहीं होगी तो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि तीनों टाइम आपको अच्छा सा फैट ले, प्रोटीन ले, जिसमें दाल्स में मिल सकता है, ओट्स, ग्रीन वेजिस, एग्स, आलमंड्स में, और काफ़ी सारे जो हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हैं। लेकिन आपको वहाँ पे भी ध्यान रखना है कौन से ऐसा चीजें हमें ले रहे हैं जिनसे हमें फैट हमारी बॉडी में ना जा रहा हो। तो इन चीजों को अवॉइड करना मुश्किल मुश्किल हो रहा है। इसलिए बेस्ट जो सोल्यूशन अगर हम मान सकते हैं तो आपको पर्सनलाइज प्रोटीन अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, मेरा ये मानना है कि आपके वंडरफुल रिजल्ट आपके बेली फैट के आएंगे। आपको बेली फैट बहुत ही ज्यादा असरकारक होगा ये। आगे नेक्स्ट है रिड्यूस साल्ट। नमक की क्वांटिटी, शुगर को तो कम करना ही करना है, उसके साथ साथ आपको अपनी बॉडी में साल्ट का इंटेक भी कम करना है। क्यों कम करना है? क्योंकि साल्ट जब हम लेते हैं तो हमारा सोडियम लेवल जो है वो हाई होता है, और सोडियम लेवल अगर बॉडी में हाई होगा तो बॉडी पानी को ज्यादा रिटेन करती है। जैसे जैसे पानी को बॉडी अगर रिटेन ज्यादा करना शुरू कर देगी, आप साल्ट ज्यादा ले रहे हैं, तो आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो होना शुरू हो जाता है। अगर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है तो आपकी कैलोरी बर्न कम हो जाएगी। अगर कैलोरी बर्न कम हो जाएगी तो आपका ऑब्वियस है कि आपका बेली फैट जो है वो बेली आपकी लटकने वाली है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको कम से कम साल्ट जो है वो आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ एड ऑन चीजें करनी है। ऐड टाइम टू योर एक्सरसाइज, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इंटेंसिटी, सेपरेट योर वर्कआउट्स। सबसे पहला जो फैट अकोमुलेट जो होता है वो मैंने पहले बता दिया, बेली फैट ही अकोमुलेट होता है। इस और सबसे अगर ये जाता है तो सबसे लास्ट में जाता है। जब भी आप कोई वेट लॉस जर्नी पे आते हैं, जब फैट लॉस जर्नी पे होते हैं, सबसे पहले आपका चेहरे से जाता है, फिर बॉडी दूसरे ऑर्गन से जाएगा, और बेली फैट जो है वो सबसे लास्ट में जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक्सरसाइज आपकी लाइफस्टाइल में ऐड करनी है। अगर आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा और बढ़ाना है, उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा और बढ़ाना है, इसको स्प्लिट करना है अपने एक्सरसाइज को। मतलब अगर आप किसी दिन जो है वो कार्डियो कर रहे हैं, दूसरे दिन आप वॉकिंग कर रहे हैं, अगर दूसरे दिन वॉकिंग कर रहे हैं तो तीसरे दिन आप कुछ और योगा वगैरह कर लीजिए। फोर्थ डे आप अल्टरनेट डे पे आपको इसको चेंज करते रहना है। चेंज करना तभी आपका बेली फैट जो है हर तरीके से जाएगा। इसको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर मैं मान के चलूँ, जो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, मैंने जब न्यूट्रिशन भी स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज भी ऐड ऑन की थी, तो सबसे जो कारगर जो मेरे लिए साबित हुए हैं वो सॉल्युबल फाइबर है, हेल्दी फैट, क्वालिटी प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स। ये चारों जो का कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट आपको लेके चलते हैं। फाइबर आपके काफी सारे फैट्स को स्पंज बना के वो बाहर आउट करता है। जब गुड फैट आपका हर्बलाइफ लाइन ओमेगा 3 जाता है तो बैड फैट को हम शेड करने में हमें हेल्प मिलती है। पर्सनलाइज प्रोटीन जब ऐड करते हैं तो हमारी क्रेविंग कम हो जाती है और अननेसेसरी
कैलोरी हमारी बॉडी में जाना बंद हो जाती है। सिंपली प्रोबायोटिक आपको आपकी गट्स हेल्थ को इम्प्रूव करके आपको इतना ज़्यादा अंदर स्ट्रॉन्ग बनाता है कि आपका बेली फैट जाना शुरू हो जाता है। और मैं ये डिस्क्लेमर भी दे दूं कि ये प्रोडक्ट्स कोई किसी डिजीज़ को का उसको डायग्नोज नहीं करते हैं, उसको क्योर या ट्रीट करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये है कि आपको बेली फैट लूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा जो कारगर जो साबित होते हैं। अब आपको देखना है कि कौन-सा इनटेक आपको ज़्यादा करना है, कौन-सी चीज़ें हैं। अगर आपको बैली इस तरीके से चाहिए तो आपको इसमें हरी सब्जियाँ और हरे जो भी रेनबो की तरह जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो आपको ऐड करने हैं। और अगर आपको बैली इस तरीके से चाहिए तो आपको कोल्ड ड्रिंक ये पिज़्ज़ा, मोमोज़, बर्गर वगैरह ये सारी चीज़ें आप अगर ये खाएँगे तो आपको ये वैली होने वाली है। अगर आप ये अडॉप्ट करते हैं तो आपको ये होने वाला है। उसके साथ-साथ आपको हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ऐड करना आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, आप देखेंगे कि आपकी बेली फैट जो है वो उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट जो है वो आने वाली है। मैं थैंक यू करता हूँ और अपना रिज़ल्ट शेयर करूँगा। मैं जून 2020 में हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से जुड़ा था, तब मेरी भी तोंद कुछ इस तरीके से नज़र आती थी। मेरा वेट 96 केजी था, उससे पहले मैंने अनहेल्दी वेट लॉस करने भी कुछ तरीके अपनाए हुए थे। लेकिन अमेजिंगली जब मैंने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को शुरू किया, फर्स्ट मंथ में ही मेरा 4.5 केजी फैट लॉस हुआ था। अब तक तो 20 केजी से ऊपर है। और अब मेरी वाइफ ने भी न्यूट्रिशन स्टार्ट की। आप हमारा दोनों का रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं। लेकिन ये मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि जो रिजल्ट हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। आपकी न्यूट्रिशन अडॉप्ट करने की जो आदत है कि आप उसको कैसे लेते हैं और अपना लाइफस्टाइल किस तरीके से चेंज करते हैं। अगर आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, न्यूट्रिशन ऐड कर रहे हैं, तो फिर वो इतना असरकारक नहीं होता। आपको न्यूट्रिशन भी ऐड करना है, लाइफस्टाइल भी चेंजेस करनी है और डाइट प्लान अच्छे से फॉलो करिएगा। सुबह मॉर्निंग और इवनिंग सेशन दोनों को कंप्लीट तरीके से एंजॉय करो, फिर आपकी बेली फैट में अमेजिंग और वंडरफुल जो है वो रिजल्ट आने वाले हैं।